सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने खमाग। उदयगिरी किस्तूराबाई की पर्ची। उदयगिरी किस्तूराबाई की पर्ची। सदगुरु राधुदास जी महाराज ने दिन हो। सदगुरु सुखशरण जी महाराज ने दिन हो। साहिब जी महाराज ने दिन हो राम। आज उदयगिरी किस्तूराबाई जी की पर्ची सुना रहा हूँ। ध्यान से सुने, बहुत ही सुंदर पर्ची है और ज्ञान से परिपूर्ण है। तो क्या कहा है कि ता हरि भगता हुआ गुरु भगता जग माई। गुरु भगता हरि भगत कोर बेरो क्यों सुनाई। कितने हरि भक्त हुए और कितने गुरु भगत हुए। गुरु भक्तों का जस जो है वो महाराज कह रहे हैं कि वो सुनाता हूँ। हरि भगता हर पूज सिर गुरु भगता गुरु सेव। सुख सारण या में कर गुरु नारायण देव। हरि भगता हरि पूज सी। हरि का जो भगत है वो हरि की पूजा करेंगे और जो गुरु भक्ता है वो गुरु की सेवा करेंगे। सुखसारण जी महाराज फरमा रहे हैं कि या में इदक गुरु नारायण देव। गुरु महाराज है, नारायण जैसे देव हैं। हरि व्यापक सो होय यार गट गट ठामो ठाम। सुख सारण सतगुरु बिनार कौन कहावे राम। महाराज सुखसारण जी महाराज फरमा रहे हैं कि हरि सब जगह व्यापक है। हरि व्यापक सो हो ही रहा सब गट ठामो ठाम। कण कण में परमात्मा है। सुखसारण सदगुरु बिना कौन बताएगा राम। जो अमर लोक का रास्ता सदगुरु के बगैर कौन बताएगा। हरि उत्पत कीने सबेर नकचक पिंड प्राण। सुख सारण सतगुरु बिनार भगतन भाव नहीं ज्ञान। हरि उत्पत कीने सबको पैदा किया, नकचक से सब पूरा शरीर बनाया। सुखसारण जी महाराज फरमा रहे हैं कि सतगुरु बिना न तो भक्ति है, न भाव है और ना ही ज्ञान है। अगर सदगुरु किए हुए हैं तो उनको सदगुरु के द्वारा सब ज्ञान मिल जाता है और सदगुरु नहीं किए हुए हैं तो फिर क्या ज्ञान मिलेगा उनको। किस्तूरा उदय राम जीर हुआ गुरु भगता। जिनकी पर्ची कहते हो मन उन्मान जथा। सदगुरु सुखसारण जी महाराज फरमा रहे हैं कि किस्तूरा उदय राम जी गुरु भगत हुए हैं दरियाव जी महाराज के समय में। जिनकी पर्ची कहत हूँ मन उन्मान जथा। बीकानेर गांव अकासरार एक उदयगिरी स्वामी। लाज प्रसंग को चलियो अंत आतुर ने कामी। बीकानेर के पास आकासर गांव का एक उदयगिरी स्वामी जाति का था। वो लाज त्याग कर सदगुरु की खोज में निकला। अंत आतुर ने कामी। अरस परस द्वारका आयो और उलट चढ़्यो गिरनारा। हर साध मिले कोई जोगी कारज करे हमारा। वहाँ पर दर्शन करके फिर द्वारका आया और वहाँ से उलट करके गिरिनार चला गया। अब वो कोई संतों को ढूंढ रहा है कि हर कोई साध मिले कोई जोगी
जो हमारा कार्य कर सके। भूको प्यासो बमियो दिन राति, दिवस तीसरे पायो। भूखा प्यासा सदगुरु की तलाश में घूमता रहा और तीसरे दिन पाया। धूणी देख काट बिन जलती, मना भरोसो लायो। उदयगिरी को एक धूणी जलती हुई दिखी, उसमें लकड़ी नहीं थी। तो ये चमत्कार देख के उदयगिरी के मन में भरोसा आया कि ये कोई पहुंचवान संत है। जोगी एक गुफा के माई, आड़ी शिला लगाई। सांझ पड़ी धूणी पर आयोर, लाग्यो उदयगिरी पाई। एक जोगी एक गुफा में रहता था और गुफा के दरवाजे पर शिला लगा रखी थी। सांझ पड़ी जब धूणी पर आयो, तब उदयगिरी स्वामी वहाँ बैठा मिला। तो उदयगिरी स्वामी को पूछता है कि रे बाला खुदियारत भूको, पान बेल का लाई। 5 पात को ग्रास बनायो, और खुदिया दूर भगाई। उन्होंने जोगी ने देखा कि ये तो बहुत भूखा प्यासा है। उदयगिरी स्वामी भूख से बेहाल है, 3 दिन भटकता रहा। तो उन्होंने कहा रे बाला खुदियारत भूको, पान बेल का लाई। बेल से 5 पत्ते तोड़ के ला, 5 पात को ग्रास बनायो और उसकी भूख शांत की। धूणी माई गूदड़ी ताजी, ठंड लगे तो काढ़ी। पेली हाथ जलन को लागोर, दियो दूसरो ठाडी। जोगी ने कहा कि अगर ठंड लगती हो तो इस धूणे में से गूदड़ी निकाल लेना। धूणी माई गूदड़ी ताजी, ठंड लगे तो निकाल लेना। पहले हाथ जलन को लागो, दियो दूसरो ठाडो। दूसरा हाथ धूणी में दिया। जोगी कहे सुनो रे बाला, या तो कौन पठाया। दर्शन किया अबे तुम जाओ, जासू चल कर आया। जोगी उदयगिरी स्वामी को पूछ रहे हैं कि सुन रे बाला, तेरे को यहाँ किसने भेजा है। अब तुमने दर्शन कर लिया है, अब तुम अपने घर जाओ। कहो उदयगिरी कहाँ मैं जाऊं, आयो शरण तुम्हारी। दिन दिन माँ भाग दर समय दियो, कीजो मुक्ति हमारी। उदयगिरी कहता है कि दर्शन किया अबे तो कहो उदयगिरी कहाँ मैं जाऊं। उदयगिरी कह रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊं, मैं आपकी शरण में आया हूं। अपने भाग्य की उदयगिरी सराहना कर रहा है कि दिन दिन भाग दर्श मोय दियो, कि जो मुक्ति हमारी। हे गुरु महाराज, मेरा धन्य भाग्य है जो आपके मुझे दर्शन हुए हैं और मैं मोक्ष के लिए यहाँ आया हूँ। साजो जोग जुगत दूं कूची, अमर करूं कल काया। लाख वर्ष लग विण से नाई, जीव की मुक्ति नहीं भाया। अब जोगी उदयगिरी को क्या कह रहा है कि साजो जोग, ये जोग धारण करो। साजो जोग जुगत दूं कूची, कैसे इसकी साधना करनी है वो सब उसकी विधि बताता हूँ। और अमर करूं तेरी काया। लाख वर्ष लग विण से नहीं, लाख साल तक तेरे को मृत्यु नहीं आएगी। जीव की मुक्ति नहीं पाया, परंतु लाख साल के बाद में तुझे जाना पड़ेगा। जीव की कोई मुक्ति नहीं होती है। काया अमर किया है काई,
लाख बरस तो छीजे, आवागमन मिटे नहीं बहु पार फेरा, जीव को कारज कीजे। अब देखो, वो ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारी पर्ची है और ज्ञान तो इसमें अथाक भरा पड़ा है। तो जोगी ने कहा कि काया लाख वर्ष लग बिन से नाई, जीव की मुक्त नहीं पाया। तो उदयगिरी कहता है काया अमर किया हुए काई, अगर शरीर को अमर कर दोगे उससे क्या फर्क पड़ेगा। लाख वर्ष तो छीजे, लाख साल तो यूं ही निकल जाएंगे और फिर मुझे मरना पड़ेगा। आवागमन मिटे बहु फेरा, मेरा जन्म और मरना 84 का फेरा मिट जाए, ऐसा मेरे जीव का कार्य करो। आवागमन मिटे बहु फेरा, जीव को कारज कीजिए। हे गुरु महाराज, मेरा जीव है, इसका कार्य करो, मैं वापस जन्म मरण में नहीं आना चाहता। तो अब वो जोगी कह रहा है कि मारुदर देश माये एक प्रगटिया, बड़ा पुरुष अवतारी। जोगी कह रहा है कि मरुदर देश के अंदर एक संत प्रकट हुए हैं, बड़ा पुरुष अवतारी पुरुष है। रायण नगर नाम दरियासा, रायण गांव का नाम रायण है, संतों का नाम दरियासा है और बड़ा पुरुष अवतारी पुरुष है। रायण नगर नाम दरियासा, जीवा का जदेहधारी। उन्होंने जीवों के लिए ही अवतार धारण किया है, मनुष्य शरीर धारण किया है, अवतार लेकर यहाँ पधारे हैं जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिए। बहुता जीव तिरे जग माई, वे जन तारण आया। उन्होंने बहुत जीवों को भवसागर से पार कर दिया है और वो जीवों को भवसागर से पार करने के लिए ही अवतार लेकर यहाँ आए हैं। दास कबीर नाम दे दादू, ऐसा मोय लखाया। जैसे कबीरदास जी थे, नामदेव जी थे, दादू सा थे, उनके जैसे ये मुझे लग रहे हैं। दास कबीर नाम दे दादू, ऐसा मोय लखाया। वहाँ जाओ, वासु मिलिया एकरा पूठो, हम पासे तुम आ जाओ। वहाँ जाके उनके दर्शन करो, उनको गुरु बनाओ और उसके बाद एक बार जोगी कह रहा है कि मेरे पास वापस आना। वासु मिलिया एकरा पूठो, हम पासे तुम आजो। ले पाषाण धरियो कर माई, पत्थर एक कांकरा वो लेके हाथ में रखा। उसका जो धूनी तपने वाले होते हैं उनके पास सिद्धियाँ होती हैं, तो सिद्धि से उस कंकर का हीरा बनाया। तो ले पाषाण धरियो कर माई, हीरो भेंट चढ़ा जो। अब उस कंकर का हीरा बन गया और वो उदयगिरी स्वामी को देकर कहा कि मेरी तरफ से ये दरियासा को ये हीरा भेंट कर देना। सिद्ध का वचन सुनत सुख हुआ, मन ही सतगुरु धार्या। रायण आय उदयगिरी बूझे, सांझू साध पधार्या। सिद्ध के ऐसे वचन सुन के दरियाव जी महाराज की बड़ाई और उनकी गाथा सुनकर, सिद्ध का वचन सुनत उदयगिरी को बड़ा सुख मिला। मन ही मन में उन्होंने दरियाव जी महाराज को सतगुरु धारण कर लिया। रायण आय उदयगिरी बूझे, सांझू साध पधार्या।
आंगू ही कृपा कर बोलिया, आज उदयगिरी आयो। दरियाव जी महाराज दूर से ही देखकर और ऐसे मुंह से फरमाया कि आज उदयगिरी आया है। गढ़ गिरनार हुआ दिस दाता, जोग्या जीव पठायो। गढ़ गिरनार हुआ दिस दाता, और जोगियों ने इस जीव को यहाँ भेजा है, ऐसा दरियाव जी महाराज ने फरमाया। इतनी सुनी उदयगिरी हर्ष्यो, प्रेम उमंग घट आयो। दरियाव जी महाराज के मुख श्रीमुख से ये शब्द सुनकर उदयगिरी स्वामी के हृदय में प्रेम उमड़ के आ गया, जो संभल नहीं रहा था, इतना प्रेम हो गया। प्रेम उमंग घट आयो, ले प्रसाद किया सिर सदगुरु। प्रसाद लेकर दरियाव जी महाराज को गुरु बनाया, और वो हीरा जो जोगी ने दिया था वो दरियाव जी महाराज को भेंट करने लगा। हीरा ले वो तुम्हारो तुम ही, राम राम हम दीनो। दरियाव जी महाराज फरमा रहे हैं कि तुम्हारा हीरा तुम अपने पास रखो, ये तुमको हमने गुरु मंत्र राम राम दे दिया है। आज से तुम हमारे शिष्य हो और मैं तेरा गुरु हूँ। तो जोग्या पास भले मत जाजो, कोल आवण को कीनो। अब दरियाव जी महाराज फरमा रहे हैं कि उदयगिरी वहां से आया, जब जोगी ने कहा कि वहां से उनसे मिलकर एक बार वापस आना मेरे पास, तो यह दरियाव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जोगिया पास भले ही मत जाजो, यहाँ आने का वादा किया है। आज्ञा लिवी आकाशर आयो, भगतिपुरा तम जागी। अब वहां से दरियाव जी महाराज से विदा लेकर अपने गांव वो आकाशर आए और भजन करने लगे। तो सत शब्द की जागृति हुई। श्रवण सुनिया शब्द जनकारा, सुखमण चौबा लागी। शब्द श्रवण में कानों में, सुनिया शब्द का झणकारा, और सुखमण चौने लागी। एक दिन साध पधार्या वन में, जोगी उड़े आकाशा। एक दिन संत वन में गए तो जोगी आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था। वही जोगी जिसको उदयगिरी को भेजा था, जिसने मंत्र लिखा गोट का मुख में, देखे तो दरिया सा। उतर सीधा वंदन कीनी, हाथ जोड़ सिर नाया। उतर दिना वंदना कीनी, जोगी ने दरियाव जी महाराज को हाथ जोड़कर प्रणाम किए, वंदना की और हाथ जोड़कर सिर निवाया। बद्रीनाथ के दर्शन जावा, गिरिनार सू आया। जोगी दरियाव जी महाराज को कह रहा है कि बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जा रहा हूं और मैं गिरिनार से आया हूं। उदय राम को या तुम मेल्यो, वचन तुम्हारो पायो। दाता दरियाव जी महाराज फरमाते हैं कि उदय राम को तुमने यहाँ भेजा, उसमें तुम्हारा वचन मिला। उन तो सुरत मिलन की कीनी, बिन आज्ञा नहीं आयो। उदय राम तो वापस तुम्हारे पास आना चाहता था, पर मेरा हुक्म नहीं था, इसलिए वो गांव चला गया। किस्तूरा विराणी विक्रमपुर, साचा संतन सूजे। पूजे बेक और सट दर्शन, फिर कारज बूझे। किस्तूरा विराणी विक्रमपुर, साचा संत नहीं सूझे, सच्चे संत नहीं मिल रहे हैं। तो पूजे बेक और सठ दर्शन, बेकदारी और 6 दर्शनियों की पूजा कर रहे हैं।
और फिर कारज पूछ रहे हैं कैसे भजन करें। कयो उदयगिरी सुन किस तूरा संगत साधकी कीजे। अब किस्तूरा बाई उदयगिरी की बहन थी, तो उदयगिरी ने अपनी बहन को कहा, कयो उदयगिरी सुन किस्तूरा संगत संता की कीजे। ये जो है पूजे बेक और सठ दर्शन ये काम नहीं आने वाले। तो रायण नगर नाम दरियासा वहां जाय शरणों लीजे। रायण नगर में बड़े पराक्रमी अवतारी महापुरुष पधारे हैं जीवों का उद्धार करने के लिए, वहां जाकर उनका शरणा लेओ। पूजा बेक हुए कहो काई सतगुरु तो ये बताऊं। ये तुम जो बेक की पूजा कर रहे हो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं तुझे सतगुरु बता रहा हूं। जासू मिलिया परम पद पहुंचे वे जन तो ये मिलाऊं। ऐसे संतों से मिलने से परम पद की प्राप्ति होती है, ऐसे संतों को तुझे मिलाता हूं। जासू मिलिया परम पद पहुंचे वे जन तो ही मिलाऊं। रायण आय आज्ञा उन लीवी। किस्तूरा बाई ने रायण आकर आज्ञा लीवी, केवल की भक्ति दृढ़ाई, सत शब्द की भक्ति को दृढ़ किया। सांस सांस राम मुख के जो हिल मिल दो बेनर भाई। दरियाव जी महाराज ने हुक्म फरमाया कि सांस में राम राम करना, हिल मिल के दोनों बहन और भाई राम राम करो। भजन करत सब ही ब्रह्म भागा लगी नाम सू ताली। अब उन्होंने भजन शुरू किया तो उनके सारे भ्रम टूट गए और उनका ध्यान शब्द में लग गया। भजन करत सब ही बहु भागा और लागी नाव सू ताली। सादा का दर्शन कब होसी पड़ी देश पंच काली। उदय राम के आतर लागी, सदगुरु के दर्शन की इंतजार कर रहे हैं अब दोनों। तो उदय राम को आतुरता लग रही थी कि जल्दी मैं गुरु महाराज के दर्शन करूं। उदय राम के आतर लागी गुरु दर्शन की प्यासा, गुरु दर्शनों के लिए उनको प्यास लग रही थी। कयो सभा में रायण जाशा हृदय प्रेम उल्लासा। सभा के अंदर उदयगिरी ने कहा कि कल मैं दरियाव जी महाराज के दर्शन करने के लिए रायण जाऊंगा, ऐसा गुरु दर्शन की प्यास है। कयो सभा में रायण जासा हृदय प्रेम उमड़ रहा था। जब बोली किस्तूरा बाई मैं भी तेरे संग में जाऊं। उस समय पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, सूने जंगल होते थे, चोर और डाकू का बड़ा खतरा होता था। तो अब किस्तूरा बाई बोली कि भी मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। दर्शन बिना बहुत दिन बीता ओ मोसर कब पाऊं। मुझे भी गुरु महाराज के दर्शन किए को बहुत समय हो गया है, अब तुम जा रहे हो तो ऐसा अवसर फिर मुझे कब मिलेगा। मेरा खुद का जो भाई जा रहा है, जहाँ मुझे कोई टेंशन और डर नहीं है, तो ऐसा अवसर मुझे बार बार मिलने वाला नहीं है, तो मैं भी तेरे साथ ही चलना है। बरजी बहुत वक्त हो खोटो काई किसा है तो ने। उदयगिरी ने बहन को मना किया कि भाई समय बहुत खराब है, रास्ते में चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, मार काट करने वाले हैं, तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो तुम यहीं रहो। तो
काल चाल बट फाड़ा खोसे साध कहे कई मोने। काल चाल बट फाड़ा लूट रहे हैं और वो संत मुझे क्या कहेंगे कि तू इस औरत जात को साथ में क्यों लेके आया। जन दरियाव सदा संग मेरे तुम मत जानो दूरा। किस्तूरा भाई कह रही है कि संत दरियाव जी महाराज सदा मेरे साथ हैं, तुम दरियाव जी महाराज को मुझसे दूर मत समझो। जन दरियाव सदा संग मेरे तुम मत जानो दूरा। करसी सहाय संक मत आनो सिर पर सतगुरु पूरा। भीड़ पड़ने पर दरियाव जी महाराज हमारी सहायता करेंगे, तो इसलिए हे उदयगिरी भाई मन में किसी प्रकार की शंका मत लाओ। बरजो मती रहूं मैं नाई और दर्शन की मन माई। किस्तूरा भाई अपने भाई उदयगिरी को कह रही है कि हे भाई मना मत करो, मैं या नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। गुरु महाराज के दर्शन की बहुत इच्छा हो रही है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बरजो मती रहूं मैं नाई, गुरु महाराज के दर्शन की है मनमाई। कयो उदयगिरी बात बलेरी सेन करो घर जाई। उदयगिरी ने कहा कि भाई ठीक है नहीं रहेगी तो चल मेरे साथ, पर घर जाके कह के आ जा, घर पर समाचार कर दे कि हम रायण जा रहे हैं। कयो उदयगिरी बात बलेरी सेन करो घर जाई। गयो अकेलो जात न जानियो कोई भाइयों संग लीनो। किसी आदमी को साथ लेके वहां से वो अकेला चुपचाप निकल गया। ऊंट जेकायर उतरियो खोटे बट फाड़ा छड़कीनो। वहां पर डाकू मिल गए उसको। बारो तड़े न गाने देरो मुल्क लुटेरा लूटे। दुर्बख्श सामो मिले बखनाई बाजियां लुकिया न छूटे। सतगुरु दरियाव जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो राम